हाय, आई एम डॉक्टर राजीव बजाज, कार्डियोलॉजिस्ट इन साउथ दिल्ली। आज हम लोग बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं क्योंकि ये अक्सर जान ले लेती हैं। डॉक्टर्स को मालूम है कि अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एकदम से बिना वार्निंग के कोलैप्स कर जाए या उसकी जान चली जाए तो उसकी वजह डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही होती है। ये क्लॉट्स क्योंकि लेग्स की वेन्स बड़ी बड़ी हैं और ये डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में हार्ट तक पहुंचती हैं, इनमें बने हुए क्लॉट्स अगर मूव करके ऊपर आ जाएं तो ये हार्ट के अंदर सारा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं बॉल की तरह, और फिर अगर हार्ट से आगे बढ़ें तो लंग के अंदर जाके भी वो लंग के आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। बॉडी में क्लॉट बनना तो बहुत ज़रूरी है। जब हमें चोट लगती है तो क्लॉटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पर क्लॉटिंग सिस्टम जो बना है बड़ा एलैबोरेट सा सिस्टम है। बहुत सारी इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो लिवर बनाती है। उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने का सिस्टम भी बना है कि जब क्लॉट्स बने तो जैसे चोट लगने पे क्लॉट बनता है तो वो टाइम के साथ साथ जब चोट ख़त्म हो जाए तो क्लॉट भी डिज़ोल्व हो जाए। तो क्लॉटिंग सिस्टम और डिज़ोल्विंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। कभी ये ज़्यादा ना हो जाए या कभी वो ज़्यादा ना हो जाए। अगर डिज़ोल्विंग सिस्टम ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग का डर है। क्लॉटिंग की बीमारियों के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी खुद भी इसको काफ़ी रेगुलेट करती रहती है। किसी को चोट लग जाए वो क्लॉटिंग बढ़ा देगी, किसी को फीवर इन्फेक्शन हो, जैसे कोरोना में अभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी कि क्लॉटिंग बढ़ जाती थी तो जगह जगह क्लॉट बनने लगते थे और वो अलग मुसीबत कर देते थे। बुखार के अलावा कई रोगों में क्लॉटिंग बढ़ जाती है, कैंसर्स में बढ़ जाती है। अगर पेशेंट कोई कोमा में पड़ा है, हाथ पैर चलाता नहीं है, तो वेन्स की सर्कुलेशन स्लो होने से भी क्लॉटिंग बढ़ जाती है। इसलिए हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा है। चोट चाहे हमें कहीं भी लगे, चाहे सर्जन ही कोई ऑपरेशन करके कटिंग करे, उस समय बाद में ऑपरेशन की क्लॉटिंग बढ़ जाती है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, तो बॉडी खुद ही उस समय क्लॉटिंग बढ़ा लेती है। और इन टाइम्स में टांगों में क्लॉट्स बढ़ रहे, वो ऊपर लंग्स में जा रहे, ये सब मुसीबतें नॉर्मल से ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं और इनके लिए डॉक्टर्स ध्यान भी रखते हैं। कई बार ब्लड थिनर्स देते हैं, कई बार मूवमेंट वगैरह लेग्स की करवाते रहते हैं कि ये बनने ना पाएँ। कई बार पैर के ऊपर प्रेशर स्टॉकिंग्स भी डाल देते हैं कि सर्कुलेशन स्लो ना हो, और ये कोमा के पेशेंट्स में आईसीयूज़ में अक्सर किया जाता है। अगर क्लॉटिंग हो गई है लेग्स में तो लेग में स्वेलिंग होगी और डॉक्टर्स उससे बूझ लेते हैं। क्लॉट देखने के लिए आजकल डॉपलर अवेलेबल है, तो उसमें दिख जाता है कि वेन में क्लॉट बन गया है। ब्लड में भी दिखता है कि क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है या नॉर्मल चल रही है। डी डाइमर टेस्ट में दिखता है। पर डी डाइमर टेस्ट अगर किसी को एकदम से कोलैप्स हो जाए, नॉर्मल इंसान को, और उसमें डी डाइमर आ रहा है तो हम बूझ लेंगे कि क्लॉट बने हैं। पर ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन वगैरह में तो खुद ही बॉडी क्लॉटिंग इंक्रीज़ करती है, तो उस समय डी डाइमर नहीं यूज़ किया जाता। केवल नॉर्मल चलते फिरते बंदे में एकदम से कोलैप्स हो तो डी डाइमर ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है कि क्लॉट्स की प्रॉब्लम है। कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी बहुत आसानी से हो जाता है, उसमें क्लॉट दिख जाते हैं। जब हो तो ट्रीटमेंट इसकी ब्लड थिनर्स से है, किसी भी तरह से वो क्लॉट्स को डिसॉल्व किया जाए, खास करके अगर वो हार्ट में और लंग्स में आ गए हैं जहाँ पे सर्कुलेशन में मुसीबत कर रहे हैं। करने के बाद फिर हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये दोबारा जल्दी ना बनने पाएँ। उसके लिए जैसे एयरलाइंस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी लंबी फ़्लाइट्स के अंदर टांगे हिला नहीं पा रहे हैं तो लेग्स के अंदर सर्कुलेशन पुअर है, तो कई बार लंबी फ़्लाइट के बाद बन जाता है। तो उनको बताते हैं कि आप अपनों को फ़्लाइट के टाइम पे पानी पिएं, लेग्स को मूव भी करें, सिर्फ बैठे ना रहें। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में ब्लड थिनर्स दे देते हैं ऑपरेशंस के बाद या जब वो कोमा में हो। क्लॉट्स बनने के बाद हम ब्लड थिनर्स देते हैं। कभी कभी ब्लड क्लॉट बस्टर्स की मशीनें और औजार भी हमारे पास हैं जो इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है।
बीमारियों से बचने के लिए इंक्लूडिंग दिस क्लॉटिंग डिजीज़, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हम लोग के मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। जब जंगली थे, हम मॉडर्न नहीं थे, तो खाने पीने में ग्लूकोज नहीं होता था। जब हम मॉडर्न हो जाते हैं, जंगल काटते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और खाना पीना अपना चेंज कर लेते हैं कि जो सिंपल है, सस्ता है, उसी से हम अपना पेट भर रहे हैं, तो इस ग्लूकोज से भी क्लॉटिंग बढ़ जाती है। इसलिए मॉडर्न डिजीज़ की जो बहुत लंबी लिस्ट है, कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह, इसमें क्लॉटिंग का नाम भी आता है। और इसमें इंसान को पता होना चाहिए कि मॉडर्न डाइट के लिए जो हम लोग को नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, इससे बेटर हेल्थ होती है जब हम ट्रेडिशनल डाइट लेते हैं। जितना हम लोग की डाइट मॉडर्न हो रही है कि हम रोटी चावल से पेट भर लें, उतना ही क्लॉटिंग भी बढ़ रही है और उतना ही मॉडर्न डिजीज़ भी बढ़ रही हैं। थैंक यू।